क्यों, कैसा लगा ओमनी मास्टर? मैंने कहा था ना कि तेरे पास भी इनफिनाइट पावर्स है, तो मेरे पास भी इनफिनाइट पावर्स है। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ मैं? हेल रूलर को ये पूरी की पूरी हेवन आर्मी वाले घेर कर मार रहे हैं। कायरो, एक अकेले को सारे मिलकर मार रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बस ये ज़ेन ओमनी मास्टर को खत्म कर दो, उसके बाद तुम्हारे नंबर है। पता था मुझे ये बच जाएंगे। मानना पड़ेगा डार्क लॉर्ड, मैंने सोचा नहीं था कि तू भी इतना ज्यादा पावरफुल होगा, कि तेरे पास भी इन्फिनाइट पावर्स होगी। इसमें कोई शक नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ। तू भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ज़ेन ओमनी मास्टर, फिक्र मत कर, तू बिल्कुल भी कोशिश मत कर। बस हार मान ले आराम से, और मुझे इस मल्टीवर्स का रूलर स्वीकार कर ले। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इसका ख्याल और इस पे रूल तेरे से अच्छा ही करूंगा, जितना भी तूने अभी तक किया है। और हाँ, अगर बात रही तो अपने परिवार के बारे में भी फिक्र मत करियो। अगर वो लोग मुझे अपना रूलर स्वीकार कर लेंगे, तो फिर मैं उनको अपना गुलाम जरूर बना लूंगा, जिससे उनकी लाइफ अच्छे से कटेगी। और अगर उन्होंने मुझे रूलर मानने से इनकार किया, तो फिर उनका भी अंजाम बिल्कुल तेरे जैसा होगा। जागते हुए कभी भी सपने नहीं देखते डार्क लॉर्ड, अभी मैंने हार नहीं मानी है। तू शायद बोल रहा है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, ये सब सोचियो मेरे मरने के बाद। और मुझे लगता है कि तुझे हराने के लिए, तुझे खत्म करने के लिए मुझे अपनी और भी ज्यादा पावर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुझे मारने के लिए सिर्फ मेरी ये सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी काफी नहीं है। तो फिर ठीक है, वक्त आ गया है अपनी पावर्स को बढ़ाने का। आई केंजाकू अभी। ठीक है फिर डार्क लॉर्ड, यही मौका है इसको ट्रैप करने का। और अब ये गया। हा हा हा। ये सब क्या है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? बस थोड़ी देर में अब ये प्रिजन फिल्म इसको हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेगा। ये लो डार्क लॉर्ड, अब ओमनी मास्टर हमेशा हमेशा के लिए इसके अंदर कैद हो चुका है। सच बताऊं तो केंजाकू, मुझे भरोसा तो नहीं था कि ये डब्बा उस ओमनी मास्टर को कैद कर लेगा, लेकिन तेरा प्लान कामयाब हुआ। यकीन नहीं था मुझे। मैंने आपसे कहा था ना डार्क लॉर्ड, फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, ये प्रिजन रेल्म उसको कैद कर सकता है, चाहे कोई भी हो। ये सब क्या कर दिया तुम लोगों ने? ओ, दादाजी कहाँ है? मेरा दादाजी कहाँ है? ये सब क्या? मैंने देखा था, इन्होंने जैसे ही वो अजीब सा बॉक्स है, जैसे ही वो वहां पर आया तब ओमनी मास्टर गायब हो गए। देखा तो मैंने भी था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या चीज है ये? क्या किया तूने डार्क लॉर्ड? मेरे दादाजी के साथ क्या किया? बे भाई, वहाँ पर क्या हो रहा है? ये क्या है भाई? ओमनी मास्टर किधर गए? पता नहीं पॉल, इस डार्क लॉर्ड ने क्या किया पिताजी के साथ। ये क्या चीज है अजीब सी? क्या चीज है इतनी ज्यादा भयानक सी? कैसा सा बॉक्स है ये? और ओमनी मास्टर कहाँ है? डार्क लॉर्ड किधर है ओमनी मास्टर? फिक्र मत करो, तुम्हारा ओमनी मास्टर आराम कर रहा है। वैसे भी बहुत हो गया था उसका। इस मल्टीवर्स का रूलर बनने की बारी अब मेरी है। आखिरकार ये चीज क्या है? क्या चीज है ये? अरे ये क्या? ये तो मेरा दोस्त है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो भी डार्क लॉर्ड के साथ? आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है? गोजो, तुम किसकी बात कर रहे हो? ये जो डार्क लॉर्ड के साथ है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। क्या हो गया तुम्हें? तुम डार्क लॉर्ड के साथ क्या कर रहे हो?
है बचपन का दोस्त। अच्छा, अब मैं समझा। जरूर मैंने जिसका शरीर ले लिया है ये उसकी बात कर रहा होगा। अच्छा, तो बात ऐसी है, मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, ये तो सिर्फ उसका शरीर है। हा हा हा। ये क्या? ये मेरे दोस्त को क्या हो गया? आखिरकार ये क्या चीज है? गोजो, मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से ये तुम्हारा दोस्त है। कितनी घिनौनी चीज है ये। क्या है ये? इसका तो दिमाग पूरा का पूरा खुला हुआ है, और ये दिमाग पे मुंह किसका होता है भाई? ये क्या चीज है भाई? पिताजी कहाँ पर है डार्क लॉर्ड? पिताजी कहाँ पर है? क्या किया तूने उनके साथ? पता नहीं ओमनी फादर, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या अजीब सी चीज है, और पता नहीं ओमनी मास्टर किधर चले गए। ये क्या बोल रहा है कि ओमनी मास्टर रेस्ट कर रहे हैं और अब इसकी बारी है मल्टीवर्स का रूलर बनने की। या आखिरकार ओमनी मास्टर चले किधर गए? ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा बॉक्स, इसी के अंदर है ओमनी मास्टर। आराम कर रहा है, कभी वापस बाहर नहीं आएगा वो। ती कैसी बातें कर रहा है? ओमनी ओमनी मास्टर इस बॉक्स के अंदर है। इसकी तो ये अभी बॉक्स ही तोड़ देता हूँ। ओबे ओबे भाई, ये बॉक्स इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इसको कुछ हो नहीं रहा। सच में गाइस, ये कोई आम बॉक्स नहीं है भाई। इसके ऊपर मेरी पावर्स काम नहीं कर रही। क्या चीज है ये? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बॉक्स है ये? वो भाई, इसको कुछ भी नहीं हो रहा बॉक्स को। तुझे सच में ऐसा लगता है कि जब ओमनी मास्टर खुद को नहीं बचा पाया तो तू ओमनी मास्टर को बचा लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, तुम में से अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ओमनी मास्टर गया और अब वक्त आ गया है तुम लोगों का फैसला लेने का कि तुम लोग मुझे अपना मल्टीवर्स का रूलर मान लो और मेरी सेवा में लग जाओ, या फिर मैं तुम सबको खत्म कर दूं। मुझे इस मल्टीवर्स का रूलर स्वीकार करो और बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और साथ ही साथ तुम लोग मेरे गुलाम बनोगे। अगर इस डार्क लॉर्ड ने सच में ओमनी मास्टर को मार दिया है तो फिर हम लोग को कोई भी नहीं बचा सकता। अब मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि इसने सच में ओमनी मास्टर को मार दिया। तुम कह रहे हो कि ये बॉक्स कुछ अजीब सा है, इसको कुछ हो नहीं रहा। मुझे लगता है तुम कमजोर हो गए हो पॉल। अभी दिखाता हूँ मैं इस बॉक्स को तबाह कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो तू भी कोशिश करके देख ले। चलो, जिसको कोशिश करनी है कर लो, देखते हैं कि तुम लोग इस बॉक्स को तोड़ पाते हो या फिर नहीं। ये डार्क लॉर्ड अपने आप को समझता क्या है? अभी इसकी हंसी को रोने में बदल देता हूँ। क्या है ये बॉक्स? अभी इसको तबाह कर देता हूँ। आई या! ये कैसे हो सकता है? इसको कुछ भी नहीं हुआ मेरे अटैक्स का। इम्पॉसिबल। आखिरकार सच में क्या चीज है? इसको कुछ हुआ क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है? सच में इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा। पॉल बिल्कुल सही कह रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना वजीटा के ये कोई मामूली सा बॉक्स नहीं है, पता नहीं क्या चीज है। कुछ भी नहीं हो रहा इसको। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, इसको कुछ भी नहीं हो रहा। इसको तो तबाह हो जाना चाहिए था मेरे अटैक से। वे भाई, क्या चीज है ये? क्या बॉक्स है ये? तुम दोनों हट जाओ। ऐसे कैसे ये बॉक्स टूटने का नाम नहीं ले रहा? ये डार्क लॉर्ड ने इसी के अंदर मेरे पिताजी को ट्रैप कर लिया और तुम लोग कह रहे हो इसको नष्ट नहीं कर पा रहे। हटो पीछे, अपने पिताजी को मैं बाहर निकालूंगा। ओमनी फादर, बात समझने की कोशिश करो। हम लोगों ने सच में कोशिश करके देखी है। बॉक्स पता नहीं क्या चीज है ये, इसको कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो अभी पता चल जाएगा कैसे नष्ट नहीं हो रहा। तेरी तो ये ले। ये क्या? ये दोनों तो बिल्कुल सही कह रहे थे। ये क्या चीज है? समझ गया। जब ये पिताजी को ट्रैप कर सकता है तो जरूर ये कोई आम बॉक्स नहीं है। ये कुछ और चीज है। कर ली सबने कोशिश, मिल गई तसल्ली। अभी बोल रहा हूँ, डिसाइड कर लो। मुझे इस मल्टीवर्स का रूलर और अपना रूलर एक्सेप्ट कर लो, या फिर मैं तुम्हें अभी एक झटके के अंदर खत्म कर दूं। मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, लेकिन इस चीज में डार्क लॉर्ड ने सच में ओमनी मास्टर को ट्रैप कर लिया। भाई, क्या चीज है ये? आखिरकार क्या चीज है? मुझे सच में इसका कोई भी आइडिया नहीं है। ये जोन सा भी बॉक्स है, जिस तरह का भी बॉक्स है,
ये बॉक्स भी काफी ज्यादा पावरफुल है, ये कोई आम बॉक्स नहीं है। इसका मतलब तो ये कि हम लोग गए काम से भाई। अगर ये डार्क लॉर्ड की बात नहीं मानी और इसको मल्टीवर्स का रूलर हम लोगों ने नहीं माना तो ये हमें अभी के अभी खत्म कर देगा सबको। कोई भी बचाने वाला नहीं है। लाइट गॉड तो यहाँ पर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। और अगर वो होते भी तो तब भी वो भी मारे ही जाते। मैं तो बोलता हूँ अच्छा है कि वो भी यहाँ पर नहीं है, वैसे भी हम सारे के सारे मरने ही वाले हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अगर मुझे इस मल्टीवर्स का रूलर तुम लोगों ने स्वीकार नहीं किया तब तो तुम लोग मरोगे। इसीलिए अभी और इसी वक्त डिसाइड करो, जो मेरा गुलाम बनने को तैयार है सिर्फ उसे ही जीने का मौका मिलेगा। ये क्या, अब कौन आ गया यहाँ पर? अबे भाई अब कौन आ गया? जेनो ओमनी मास्टर ने कहा था कि डार्क लॉर्ड और उसके साथ जो कोई भी है उसको 1 मिनट के अंदर अंदर ठिकाने लगा कर आ जाऊंगा। अभी इतना वेट करवा दिया जेनो ओमनी मास्टर ने, अभी तक तो आए नहीं। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर तो जेनो ओमनी मास्टर दिखाई नहीं दे रहे। और ये क्या, यहाँ पर तो ये डार्क लॉर्ड और ये क्या कीड़ा जिप्सी। मास्टर प्रीस्ट, अरे ग्रैंड मास्टर प्रीस्ट फाइनली आप आ गए। आपको पता भी है क्या हो गया? इस डार्क लॉर्ड ने सारे के सारे बेटों को आपके मार दिया और तो और उसने इस बॉक्स के अंदर ही जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसके अंदर ओमनी मास्टर को ट्रैप कर लिया। ग्रैंड मास्टर प्रीस्ट पता भी है आपको? और अब हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है। आप भी यहाँ पर क्यों आ गए? मरने के लिए आ गए क्या? बिल्कुल गलत टाइम पर आए हो आप। ग्रैंड मास्टर प्रीस्ट, आखिरकार तू आई क्या? खैर, मुझे एक अटेंडेंट की जरूरत तो पड़ेगी ही। जब मैं इस मल्टीवर्स का रूलर बनूंगा तू मेरा अटेंडेंट बन सकता है। मैं तुझे नहीं मारूंगा ग्रैंड मास्टर प्रीस्ट। और हाँ, डरियो मत मेरे से बिल्कुल भी, मैं तुझे नहीं मारूंगा। अगर तू मेरी सेवा करने के लिए कसम खा लेगा तो मुझे मेरे से कोई भी खतरा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है ग्रैंड मास्टर प्रीस्ट। हाँ हाँ जरूर, यही तो मेरी ड्यूटी है। इस मल्टीवर्स का जो कोई भी रूलर होगा उसका अटेंडेंट तो मैं बनूंगा ही, और फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी भी कम्युनिटी से हो। और हाँ, ये भी मेरा काम नहीं है कि इस मल्टीवर्स के रूलर को जिसका मैं अटेंडेंट हूँ कि अगर उसको कोई उसका दुश्मन मारने आए तो मैं उसको बचाऊं भी। नहीं नहीं नहीं, मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ उसको गाइड करना है और उसकी सेवा करना है। मास्टर प्रीस्ट, ये आप कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? आपके बेटों को मार दिया इस डार्क लॉर्ड ने और आप कह रहे हो कि इसके अटेंडेंट बनोगे आप? अरे मुझे पता है कि एंजल लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन ये तो हद ही होती है ना। मतलब आपके बेटों को मार दिया और आप इसके अटेंडेंट बनने के लिए तैयार हो? ये कैसा एंजल लो है? जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि इस मल्टीवर्स का रूलर जो कोई भी हो, अगर उसको कोई मारने आए तो मैं उसकी मदद करूँ या उसको बचाऊं। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ एक अटेंडेंट का और उसकी सेवा करना। और जैसा कि अब डार्क लॉर्ड ने ओमनी मास्टर को मार दिया है तो अब मुझे डार्क लॉर्ड का अटेंडेंट तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इस मल्टीवर्स के रूलर तो यही होते हैं ना। तो अब मैं डार्क लॉर्ड की सेवा करूंगा और डार्क लॉर्ड का अटेंडेंट बन जाऊंगा। ये हुई ना बात मास्टर प्रीस्ट। ये सब क्या हो रहा है मास्टर प्रीस्ट? ये कैसी बातें कर रहे हैं पागलों जैसी? मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इनके एंजल्स लोग कैसे होते हैं यार। गाइस देख रहे हो, इनके बेटे को इस डार्क लॉर्ड ने मार दिया और ये इसके अटेंडेंट बनने के लिए रेडी हैं और ये हम सबको मारने वाला है यहाँ पर, और मास्टर प्रीस्ट इसके अटेंडेंट बनने के लिए रेडी हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या चीज है अजीब सा बॉक्स जैसा? देख मास्टर प्रीस्ट देख, यही है, इसको प्रिजन रेल्म बोलते हैं। इसके अंदर हमने ओमनी मास्टर को ट्रैप कर दिया है। अब वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, इसके अंदर ये किसी को भी ट्रैप कर सकता है और कोई भी इसको तोड़कर बाहर नहीं आ सकता, और ना ही कोई इसको बाहर से तोड़ सकता है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली गॉड हो। अच्छा, तो अब मैं समझा। इसका मतलब तुमने ओमनी मास्टर को मारा नहीं है, इसके अंदर कैद कर दिया। मुझे लगा कि तुमने ओमनी मास्टर को मार दिया। लेकिन ये क्या चीज है वैसे? ये जरा देखो तो गौर से, आखिरकार ये चीज क्या है? जरा इसको छूकर तो देखूं। अरे तेरी, ये क्या हो रहा है? मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि
मैंने इसको गलती से तोड़ दिया है। ये क्या बात हुई? मास्टर प्रीस्ट ने वो बॉक्स सिर्फ छू के ही तोड़ दिया, जिसको हम लोग इतनी देर से कोशिश कर रहे थे तोड़ने की अपनी सारी पावर्स लगाने के बाद। ये कैसे हो सकता है? ये सब क्या? केंजाकू, तूने मेरे से बोला था कि इस प्रेजेंट रैम को कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे कोई सा भी गॉड हो, कितना भी ज्यादा पावरफुल हो। तो ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? अरे डार्क लॉर्ड, मेरी बात का विश्वास करो, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा ये सब कैसे हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इसने ये कैसे तोड़ दिया? ओह, आखिरकार ये सब क्या था? कुछ भी नहीं था अभी थोड़ी देर के लिए। ऐसा लग रहा था पूरा अंधेरा ही अंधेरा और कुछ है ही नहीं। केंजाकू के बच्चे, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तूने डार्क लॉर्ड को बेवकूफ बनाया। नहीं डार्क लॉर्ड, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कैसे हो गया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। क्या बोला था कि प्रेजेंट रेल्म किसी को भी कैद कर सकता है और कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। तेरी ऐसी की तैसी केंजाकू। ओमनी मास्टर, फाइनली आप वापस आ गए। हमें तो लगा था हम लोग मर ही जाएंगे। इस डार्क लॉर्ड ने आपको वो जो अजीब सा जो बॉक्स था उसके अंदर कैद कर लिया था। पता नहीं वो क्या चीज थी, हम लोग को किसी को भी आइडिया नहीं है। लेकिन जब तक उसको मास्टर प्रीस्ट ने तोड़ा नहीं तब तक आप बाहर नहीं आते। क्या डार्क लॉर्ड कभी मेरे परिवार के ऊपर पीछे से हमला करता है और कभी पता नहीं क्या करता है। अगर तुझे मेरे से लड़ने में इतना ही ज्यादा डर लगता है तो मुझे साफ बता देना तू, और ये कायरो जैसी चीजें करना बंद कर। डार्क लॉर्ड, पॉल और मास्टर प्रीस्ट, तुम दोनों साइड हट जाओ। इस डार्क लॉर्ड का तो अब मैं अंत करके रहूंगा। अब नहीं बचेगा ये। डार्क लॉर्ड तैयार हो जा, अब तू नहीं बचेगा। हाय अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता डार्क लॉर्ड। चल तू मेरे साथ यहाँ पर, अब तेरा खात्मा पक्का है। पावर्स देखनी थी ना तुझे मेरी? ओमनी मास्टर की पावर्स देखनी थी ना? ले देख अब। मैंने बड़े तत्वों की ये वाली पावर्स तो पहले देखी नहीं। वो इसलिए क्योंकि अभी तक बड़े दद्दू ने ये वाली पावर्स दिखाई नहीं बेटा। सच बताऊं तो हमने भी किसी ने भी ये वाली पावर्स ओमनी मास्टर की देखी नहीं थी भाई। लिटरली में पूरा का पूरा ऑरा निकल रहा उनके हर एक अटैक से। भाई साहब क्या पावर्स है यार। ये ले।
मुझे हरा दिया आखिरकार। बोलना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन यही सच है, तूने मुझे हरा दिया। मैंने तेरे से कहा था ना डार्क लॉर्ड कि मेरी पावर्स की कोई सीमा नहीं है, मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं। वैसे मैं इस बात का भरोसा तो नहीं करना चाहता, लेकिन तू जीत गया ओमनी मास्टर, जीत गया तू। और अब वक्त आ गया है तुझे खत्म करने का डार्क लॉर्ड। और अब तू खत्म हो जा। बे भाई, ये कौन सी पावर्स थी? डार्क लॉर्ड तो पता नहीं सच में मर गया होगा क्या? खत्म हो गया डार्क लॉर्ड, खत्म हो गया। वैसे ये काफी ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं। अरे बड़े दद्दू, आपने कर दिखाया, आपने खत्म कर दिया डार्क लॉर्ड को। मुझे पता था आप भी कर सकते हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ओमनी मास्टर ने भाई फाइनली डार्क लॉर्ड को मार दिया। बहुत ही ज्यादा पावरफुल था यार गाइस ये। लेकिन ओमनी मास्टर ने अपनी पूरी पावर्स दिखाई नहीं थी, और मेरे ख्याल से अभी भी नहीं दिखाई है। पता नहीं ये भाई कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये ओमनी मास्टर डार्क लॉर्ड को मार पाएंगे, लेकिन इन्होंने भाई मार दिया। अभी इसको तो मैंने मार दिया। वहाँ पर जो हेल रूलर दिखाई दे रहा ना, अभी तक पड़ा हुआ है। इतना मारा था मैंने उसे। उसको तुम लोग चाहो तो सारे मिलकर मार सकते हो। बड़े दद्दू, उसको तो मैं मारूंगा, वो मेरे को टॉर्चर कर रहा था ना। नहीं जेनो, हम सारे मिलकर मारते हैं उसको। एक काम करते हैं, कोई नहीं मारेगा उसको, वो मेरा शिकार है। जो कुछ भी उसने किया, उसको मारने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मेरा। इसने मेरे सामने और मेरी बीवी के सामने मेरे बेटे को टॉर्चर किया। मैंने इससे कहा था कि मैं इसको इसकी सजा जरूर दूंगा, और अब वही वक्त आ गया है कि मैं इसको उसकी सजा दूं। तूने जो कुछ भी किया था हेल रूलर, वो बहुत ही ज्यादा घिनौना था। लो भाई गाइस यार, हेल रूलर भी मर गया। मैं सच बता रहा हूँ, हम लोग को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ओमनी कम्युनिटी के ऊपर अटैक हो चुका है और ये हेल रूलर भी आ चुका है। हमें तो बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था। अगर जेनो हमें बताने नहीं आता ना, तो हमें तो पता ही नहीं होता यहाँ पे ये सब चल रहा है। लेकिन इस डार्क लॉर्ड ने सारी की सारी एंजल्स को मार दिया था। अब तो उनको आप रिवाइव तो करोगे ना ग्रैंड मास्टर प्रीस्ट। और मास्टर प्रीस्ट अगर आप नहीं आते तो सच बता रहा हूँ, हम लोग तो यहाँ पर अभी जितने भी खड़े हुए ना, जिंदा नहीं होते, सारे के सारे मर चुके होते। अगर आप सही टाइम पर आकर ओमनी मास्टर को उस बॉक्स से आजाद नहीं करते ना, तो भाई डार्क लॉर्ड तो हम सबको मारने ही वाला था। क्योंकि हम लोग किसी भी कीमत पे इसके गुलाम बनने के लिए रेडी तो होते नहीं, तो ये हमें मार ही देता। अगर मैं सच कहूँ तो मैंने उस बॉक्स को तोड़ने की कोशिश नहीं करी थी, वो गलती से टूट गया था मेरे से। और अगर इसका मतलब क्या ये कि अगर कोई भी आकर इस मल्टीवर्स का रूलर बनना चाहता है, खतरनाक गॉड, और वो ओमनी मास्टर को मार देता है, तो फिर आप क्या बदला नहीं लोगे ओमनी मास्टर का? आप सीधा उसके अटेंडेंट बन जाओगे जो भी ओमनी मास्टर को मार देगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही ज्यादा अजीब है भाई गाइस, सच में बहुत ज्यादा अजीब है ये एंजल लॉ। पता नहीं क्या चीज है भाई। ये एंजल लॉ की वजह से तो ग्रैंड मास्टर प्रीस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। अभी क्या ही कर सकते हैं, ये तो एंजल लॉ है। एनीवेज गाइस, हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार दिया, डार्क लॉर्ड को। और कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये हेल वर्सेस हेवन सीरीज का लास्ट एपिसोड कैसा लगा, और किसका किसका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है, ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं हेल वर्सेस हेवन सीरीज की नेक्स्ट सीजन में। मैं आप लोगों से मिलूंगा ऐसे ही GTA 5 की एक और खतरनाक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।